हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल इज ऑसम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस बुक का, क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक का एक मोस्ट टाइम चैप्टर जिसका नाम है जैन धर्म। जानेंगे इस चैप्टर से संबंधित उन मोस्ट टाइम फैक्ट को जिनकी आपकी आगामी परीक्षाओं में बनने की संभावना बहुत अधिक है। सो गाइस, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप अपने गोल को लेके सीरियस हैं, किसी भी हालात में अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का अंत तक पूरी ईमानदारी के साथ अटेम्प्ट करिएगा। जितना भी क्वेश्चंस आपके सामने आज आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अंडरलाइन करवाया जाएगा इस बुक में, इस वीडियो को देखते हुए अपनी बुक को भी आप हमारे साथ में अंडरलाइन करते चलें। अगर आपके पास में ये बुक नहीं है तो बुक ये मार्केट में आपकी अवेलेबल होगी, तो आप जाके मार्केट से परचेस कर सकते हैं या फिर आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये टॉपिक है आपका जिसको नाम दिया गया है आपका प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, और ये टॉपिक आपको मिलेगा अपडेट क्राउन सामान्य ज्ञान की इस बुक के पेज नंबर 18 पर। ठीक है, इस पेज नंबर 18 का ओपन कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की कि दोस्तों जो आपका 6वीं सदी ईसा पूर्व था, ठीक है, इसमें मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, कितने संप्रदाय थे धर्म को लेकर के? उस समय थे आपके 62, लेकिन इसमें केवल 2 धर्म, एक आपका जैन धर्म और एक आपका बौद्ध धर्म, इनका विकास सबसे अधिक देखने को मिला। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि जो 6वीं सदी ईसा पूर्व था उसमें कितने धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ये संख्या पूछी गई है, तो ये आपकी है 62। कर लीजिए इसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन। ठीक है, कौन कौन से धर्म काफ़ी फेमस हुए? एक आपका जैन धर्म हुआ और एक आपका हुआ बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में केवल डिस्कस करेंगे जैन धर्म को लेकर के। देखिए, जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है और जिसके प्रवर्तक ऋषभ देव, जिनको हम कहते हैं क्या, आदिनाथ, ये थे। अगर हम बात करेंगे प्रवर्तक का अर्थ क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि प्रवर्तक का अर्थ क्या होता है तो कमेंट करके फटाफट हमको शेयर करिए अपनी नॉलेज। दोस्तों, प्रवर्तक का अर्थ होता है प्रारंभ करने वाले या फिर किसी चीज़ के संस्थापक। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव। क्या थे? ऋषभ देव। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, वास्तविक संस्थापक वही संस्थापक होगा जिसने उस धर्म का सबसे अधिक विस्तार किया होगा। तो वो कौन थे? हमारे महावीर जी। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे। लेकिन प्रथम कौन थे? प्रथम थे ऋषभ देव। राइट, और आपको याद रखना है कि ऋषभ देव जी का और अरिष्टनेमी जी का, ठीक है, इन दोनों ही जो ये तीर्थकर थे, इन दोनों का उल्लेख किस वेद के अंदर मिलता है? तो ये हमको मिलता है इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर। लास्ट वीडियो में ऋग्वेद के बारे में मंडल की संख्या, मंत्रों की संख्या, सूक्तों की संख्या, ये सब हमने आपको कवर किया था। तो देखते हैं पिछला वीडियो कितने बच्चों को याद है। कमेंट करिए और रिवीजन करिए अपना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि ऋषभ देव और अरिष्टनेमी के बारे में। तो ऋषभ देव कौन थे? ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे, और ये कौन से थे? ये आपके प्रथम तीर्थकर थे। राइट, अगर हम बात करेंगे अरिष्टनेमी कौन से तीर्थकर थे, तो ये थे आपके 22वें तीर्थकर। ठीक है, और टोटल कितने थे यहाँ पे? टोटल थे आपके 24। इसमें आपके फर्स्ट वाले, सेकंड वाले, 22 पर, 23 पर, और जो 24वें तीर्थकर थे, इन सभी के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। इवन आपको याद रखना है कि इनसे संबंधित जो इनके संकेत हैं, जैसे आपसे पूछता है कि ऋषभ देव के, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो यह बुक के ऊपर लिख लीजिएगा। प्रतीक चिन्ह है आपका सांड। एग्जाम में पूछा गया इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अजित नाथ का क्या था प्रतीक चिन्ह, तो इनका था हाथी। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर एक है पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। तो इनके क्या था? और इनका प्रतीक चिन्ह था आपका सर्प। ठीक है, क्या था? सर्प। और महावीर का क्या था? महावीर का प्रतीक चिन्ह है आपका सिंह। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको एक शब्द का और जिक्र करता है आपके रियल एग्जाम में कि जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? इसका वास्तविक अर्थ होता है विजेता। ठीक है, अगर आपके हाथ में लग जाए जिन, तो आप क्या करोगे? खुलजा सिम सिम जिन। अगर आपके हाथ में लग जाए तो आप क्या करोगे? पूरे विश्व पर विजय हासिल कर सकते हो। तो फिर आप इस चीज़ को आप इस तरह से याद कर लीजिएगा कि जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। अगर हम बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं तीर्थकर कितने थे? 24 तीर्थकर थे। तो इस तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर ये आपको बताने का प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, मार्गदर्शन जो बन जाता है,
उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं तीर्थकर। जैसे आपके कोई भी गुरु होते हैं स्कूल के, वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक तीर्थकर हैं। वो आपको आपका कैरियर डिसाइड करवाते हैं कि आपको 10th के बाद क्या करना है, 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है वगैरह वगैरह। तो वो सब क्या है, वो सब आपके तीर्थकर हो गए। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर, तो वो थे आपके 24 तीर्थकर। आगे बात करते हैं दोस्तों कि वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय से संबंधित कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं कि महावीर जी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम। ये कहाँ पर है, ये है आपका वैशाली के पास, यहाँ पर हुआ था। अगर हम बात करेंगे महावीर जी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। और ये कौन से वंश से संबंध रखते थे, तो अंडरलाइन करिए अपने बुक में। इस वंश का नाम है आपका दात्रक क्षेत्रीय वंश। उनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ और माता का नाम क्या है, त्रिशूला। और याद रखना त्रिशूला कौन थी, ये लिच्छवी शासक, ये चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी, ये चेटक की बहन थी। स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चंस। अगर हम बात करेंगे कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री थी कौन, अड़ोज्या। क्या नाम था, अड़ोज्या, या हम कहते हैं इनको क्या, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का विवाह किसके साथ में हुआ था, जमाली के साथ में हुआ था, ठीक है। और यही महावीर के प्रथम क्या थे, शिष्य भी थे। आगे बात करते हैं कि महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में क्या करा, अपने बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त करके गृह त्यागा था। ये नहीं कि बस मन में ठान लिया गृह से भागना है, ठीक है, घर से जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। ये प्रॉपर परमिशन लेके गए थे। इनके बड़े भाई का नाम को ध्यान रखना है, इनके बड़े भाई का नाम है आपका नंदीवर्धन। और किस उम्र में इन्होंने गृह त्यागा था, तो ये त्यागा था 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। कब, 30 वर्ष की अवस्था में। और उसके बाद में 12 वर्ष की कठोर तपस्या करी। 30 और 12 कितना हो गया, 42 वर्ष, ठीक है। अब इनकी एज क्या है, 42 वर्ष है। तो 42 वर्ष की उम्र में इन्होंने जाम्ब्रिक ग्राम के पास में एक नदी है जिसका नाम है रजुपालिका। ये रिवर का नाम है, जगह का नाम नहीं है, गांव का नाम ध्यान रखिएगा। एसएससी ऐसे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया इस गांव का नाम और इस नदी का नाम। इस नदी के तट पर इन्होंने साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति करी थी, ठीक है। और इसके बाद वे जीन या फिर विजेता कहलाए। महावीर के पहले कितने तीर्थकर थे, तो 23 थे। और उसके बाद में 24वें कौन आ गए थे, जब एक और ऐड हुआ इसमें तो वो बन गए आपके महावीर। इनका क्रम क्या है, 24वां। तो इनको मिला करके कुल कितने तीर्थकर हैं आपके, 24। अब महावीर के बहुत सारे नाम हैं। महावीर के क्या क्या नाम है, ध्यान रखिएगा। इनको हम जिन कहते हैं, मतलब कि इनको कहते हैं क्या, विजेता। इनका नाम अरिहंत भी है, निर्ग्रंथ भी है, ठीक है, केवलिन भी है, नाथपुत भी इनको कहा जाता है। और महावीर जी का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, ये राजगृह में स्थित है, यहाँ पर मल के शासक, ठीक है, सुस्तपाल के राज्य में इनका देहांत हुआ, ठीक है, इनका निधन हुआ। अब आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के कुल कितने सिद्धांत हैं, तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत है, 5 महाव्रत है। पहला है आपका अहिंसा, मतलब कि हिंसा नहीं करना है। एक है आपका सत्य, झूठ नहीं बोलना है। असत्य मतलब कि चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह मतलब कि संपत्ति अर्जित नहीं करना है, ठीक है। पैसों का स्टोरेज नहीं करना, कि ये मोह माया ना इंसान को ऐसा घेर लेती है, पूछो मत, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ब्रह्मचार्य, मतलब इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचार्य का पालन करना। आगे बात करते हैं पहले 4 महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। जो स्टार्टिंग जो 4 व्रत हैं, इनको किसने डिजाइन करा था, किसने बनाया था, उनका नाम है पार्श्वनाथ। लेकिन इसमें जो एक और ऐड किया गया, ठीक है, ये बंदे कुल कितने 5 महाव्रत हो गए। पहले कितने 4, बाद में महावीर जी ने एक और ऐड किया, कुल बन गए आपके 5। तो ये पाँचों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको पार्श्वनाथ जी के बारे में ध्यान रखना कि इन्होंने कुल कितने व्रत दिए थे, महाव्रत का प्रतिपादन किया था, तो इन्होंने किया था केवल 4। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और, कि यहाँ पूछा गया है कि त्रिरत्न। देखिए अगर किसी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो त्रिरत्न को जरूर हासिल करना है। एक आपका सम्यक, एक आपका सम्यक ज्ञान, एक आपका सम्यक आचरण। और दोस्तों इसमें ना एक जैन धर्म के अंदर क्या होती है, एक आपकी संलेखना विधि होती है, जिसके द्वारा कोई भी तीर्थकर, ठीक है, या फिर कोई भी जैन धर्म का अनुयायी अपने प्राणों का त्याग करता है। कैसे करता है, देखिए कोई भी व्यक्ति ना तो जल का धारण करेगा अपने बॉडी के अंदर, ना तो जल पिएगा, ना ही खाना खाएगा, बॉडी में से पूरी पानी को सुखा देगा। उसके बाद में जो प्राणों का त्याग होगा, दिस इज कॉल्ड संलेखना विधि। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि एक बहुत ही मौर्य शासक है, बहुत ही फेमस, जिनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने इसी पद्धति के द्वारा ग्रह को अपने बॉडी का त्याग किया था, ठीक है।
निराहार और निर्जल रह करके प्राण त्याग करना ही आपकी कहलाती है क्या, संलेखना विधि। आपको दोस्तों एक पर्सनैलिटी और याद होगा कड़वे वचन के नाम से, तरुण जी महाराज, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी ये है। तो इन्होंने भी जो अपने प्राणों का त्याग किया था उन्होंने किस विधि से किया था, तो ये किया था संलेखना विधि से। कहाँ पर, दिल्ली के शाहदरा एरिया में। चलिए आगे बात करते हैं कि जैन धर्म का प्रसार। देखिए कैवल्य प्राप्ति के बाद में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर, देखिए यूपीपीएससी जीएस पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैवल्य मतलब कि ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर ने प्रथम उपदेश कौन सी पहाड़ी में दिया था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका विपुलाचल। ठीक है ना, विपुलाचल पहाड़ी पर वराकर नदी के तट पर इन्होंने पहला उपदेश दिया। और प्रथम शिष्य कौन था, महावीर के दामाद थे ना, ठीक है। इनकी पुत्री का विवाह किसके साथ में हुआ था, इनके साथ में हुआ, जमाली के साथ में। और यही आगे जाके बने क्या, इनके प्रथम शिष्य। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और महावीर के जो फेमस, जो काफ़ी बेस्ट जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट थे, वो उनकी संख्या क्या है आपकी 11। याद रखिए इसको। आगे बात करते हैं कि महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार किया था। कौन सी भाषा में भाई, कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा चाहिए, तो ये भाषा आपकी है प्राकृत भाषा। ठीक है। तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना भी की गई। अब दोस्तों यहाँ पर 11 इनके शिष्य थे, ठीक है। और यहाँ पे जो फेमस शिष्य थे उनका नाम है आपका आनंद, सुखदेव, कामदेव, ठीक है, कुडुलिय आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। और आगे बात करते हैं कि महावीर की मृत्यु के बाद में इस धर्म का विस्तार प्रसार किसने किया था, तो ये किया था सुधर्मन जैन संघ ने। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष बने बाद में। सो चलिए आगे बात करते हैं कि जैन धर्म का क्या हुआ, विघटन हुआ। हम नाम सुनते हैं क्या, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, एक जैन तीर्थकर वो होते हैं जो बिना कपड़ों के रहते हैं और एक वो होते हैं जो सफ़ेद कपड़े पहन के चलते हैं। तो इसमें कौन श्वेतांबर है, कौन दिगंबर है, इसके बारे में बात करेंगे अब इस टॉपिक पर। इस टॉपिक पर आ रही है जैन धर्म का विभाजन। देखिए जैन ग्रंथ, ठीक है, जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन, जिसको रचित किसने किया, ये लिखा किसने है, हेमचंद जी ने। इन्होंने अपने ग्रंथ में एक घटना बताई है कि मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा। किसी स्थान पर 12 वर्षों तक मगध के अंदर एक लंबा अकाल पड़ा। बहुत से जैन भद्रभाव के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला चले गए वहाँ से। ठीक है, कुछ लोग भद्रभाव की गाइडेंस में वहाँ से मूव कर गए, कर्नाटक चले गए। ठीक है, और शेष जो जैन लोग थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुके। अकाल कहाँ पड़ा, याद रखना, मगध में अकाल पड़ा था। और कुछ लोग कहाँ चले गए, उस स्थान को छोड़ करके कुछ चले गए कर्नाटक के अंदर। ठीक है, किसके नेतृत्व में, कर्नाटक का नेतृत्व किसने किया था, भद्रबाहु ने किया था। जबकि मगध में रहते हुए इसका नेतृत्व किसने किया था, उनका नाम किया स्थूलभद्र। दोनों नाम आपको एक जैसे लग रहे होंगे थोड़ा बहुत, तो आप ध्यान रखिएगा। मगध वाले कौन थे, मगध वाले थे स्थूलभद्र, और कर्नाटक वाले कौन थे, मतलब श्रवण बेलगोला वाले कौन थे, वो थे आपके भद्रबाहु। दो अलग अलग टुकड़ियों में क्या होगा, ये चीज़ डिवाइड हो गई। जैन जो धर्म के प्रसारक थे वो सब क्या हो गए, डिवाइड हो गए। अब अकाल समाप्त हुआ, ये तो नहीं कोई निश्चित हमेशा के लिए रहेगी। 12 साल के बाद में अकाल क्या हो गया, समाप्त होने पर जब भद्रबाहु, ठीक है, वे उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। मतलब कि जब मुसीबत आई मगध के अंदर तो आप बाहर चले गए, अब दोबारा मगध में आ चुके हो। और ऐसा पाया गया कि लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया, इतना मतभेद हो गया। और इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए थे और मगध में रहने वाले कौन कहलाए, जैन श्वेतांबर कहलाए। याद रखना कि दिगंबर कौन थे, दिगंबर जो दक्षिणी तरफ रहते थे, और मगध में कौन थे, मगध में थे आपके श्वेतांबर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जैन संगतियाँ थी वो केवल 2 हुई हैं। पहली का समय ये रहा और दूसरी का ये रहा, लेकिन आपको ध्यान रखना है इनके अध्यक्ष का नाम, ठीक है, किस स्थान पे हुई थी ये कर लीजिए इसका अंडरलाइन। और इस समय शासक कौन थे, बस, ठीक है, राइट। चलिए आज आगे बात करते हैं जैन साहित्य के बारे में कि जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ठीक है, क्या कहते हैं, आगम। और इसके कितने अंग हैं, इसमें आपके 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, और 10 क्या है इसके परकेण हैं, 6 इसमें क्या है छेद सूत्र हैं, और 4 क्या है इसके मूल सूत्र हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नंबर है
ये न्यूमेरिकल फिगर है, आपको आसानी से शायद याद ना हो पाए। आप 3-4 बार कमेंट में लिखिएगा लगातार, 3-4 बार नहीं, आप कम से कम इस पूरी स्टेटमेंट को कम से कम 5 से 6 बार लिखिए लगातार, आपको ये हर चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। या तो कमेंट में लिख दीजिएगा या फिर अपने नोट्स में आप लोग इस चीज़ की एंट्री कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कि भगवती सूत्र, एक सूत्र और है जिसका नाम लिया भगवती सूत्र। इसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और इसी के अंदर भगवती सूत्र के अंदर ही हमको मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। तो एग्जाम में पूछा गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख, ठीक है, जैन धर्म के कौन से साहित्य में मिलता है, तो ये मिलता है भगवती सूत्र के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख। जो भी भिक्षु बनेगा उसके ऊपर क्या होंगे, कुछ नियम अप्लाई होंगे। इस बात का उल्लेख हमको कौन से सूत्र में मिलता है, तो इस सूत्र का नाम है आपका आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में इस बात का हमको उल्लेख देखने को मिलता है। सो गाइस अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। वीडियो ये बहुत छोटा है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके पास ये बुक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इस बुक को आप लोग मार्केट से परचेज कर लीजिएगा। बाकी ये भी प्रमोशंस वीडियो नहीं है, बाकी आप अपनी मर्जी में मालिक खुद हैं, अपनी तैयारी के मालिक आप खुद हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने पढ़ाई के ऊपर, 200 शायद 210 की शायद आई थिंक ये बुक होगी, इससे ऊपर की बुक नहीं है। तो अब इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेज करिए, हमारे साथ बुक का कवर करिएगा, आपका कॉन्फिडेंस पक्का बढ़ेगा, ये मेरा आपको वादा है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।